इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल कि मैं इसे कोई दूसरा कोई नाम दूं। हमने इंडिया को कब दिल से तस्लीम किया? पाकिस्तान बना कैसे और हमारी इब्तदा कैसे हुई? वो हुई है इंडिया दुश्मनी से, हिंदू नफरत से। इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल कि मैं इसे कोई दूसरा कोई नाम दूं। हमने इंडिया को कब दिल से तस्लीम किया? मैं जब से पैदा हुआ हूं, या पाकिस्तानी बच्चा जो पैदा होता है, हम तो इंडिया दुश्मनी के साथ पैदा होती है, हिंदू नफरत के साथ पैदा होती है। सारी जिंदगी हमने इंडिया, मस्जिदों में जब हम जाते हैं तो हमारे जुम्मा प्रेयर्स में मौलवी साहब इंडिया को की बर्बादी की, तबाही की दुआएं मांगती हैं। तो हम सब ने इंडिया की तबाही की तो दुआएं मांगते हैं, तो बददुआएं देते हैं। तो बात यह है कि हमने इंडिया को कब दिल से दोस्तों, आज हम अरविंद सहारन जी का वीडियो देखेंगे, उसका रिव्यू करेंगे, जिसमें उन्होंने अरशद महमूद का इंटरव्यू लिया है। अरशद महमूद एक पाकिस्तान के जाने माने लेखक हैं। उनके विचार भी यहाँ दिए गए हैं और अरविंद सहारन जी के भी अपने विचार हैं कि पाकिस्तान के बॉर्डर खुल जाना चाहिए और व्यापार जो है आपस में होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं अरविंद सहारन जी का वीडियो। सरहद के उस पार के इस खास एपिसोड में आप सबको खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत खराब चल रहे हैं। शायद पिछले 20-25 साल में इससे ज्यादा खराब ताल्लुकात हमारे कभी भी नहीं रहे। ऐसे में हिंदुस्तान से मेरे दोस्त अक्सर मुझसे सवाल पूछते हैं कि अरविंद भाई, आप इतने पुरुम्मीद क्यों हैं कि हमारे ताल्लुकात एक दिन अच्छे होंगे? तो आज के प्रोग्राम में मैंने जिस शख्स को दावत दी है, मुझे ये हिम्मत उन्हीं से मिलती है। सच कहूं तो उम्मीद की ये किरण है, रोशनी है। इन्हें देखकर ये एहसास होता है कि शायद अब भी एक दिल के किसी कोने में एक उम्मीद, एक आस बंध जाती है कि वो दिन आएगा कि जब हमारे ताल्लुकात बेहतर होंगे। हमारे आज के मेहमान हैं पाकिस्तान के लीडिंग इंटेलेक्चुअल अरशद महमूद साहब। आप 4 किताबों के मुसन्निफ हैं। सर, आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया अरमान साहब। सच्ची बात है, मेरे लिए भी खुशी की भी बात है और इज्जत की भी बात है। मैं जब आप चंद साल पहले आपने ये प्रोग्राम शुरू किया था तो मेरे लिए बड़ा इंस्पायरिंग था आपका एक अपीयर होना। एक इंडियन ओरिजिन का यंग नौजवान जो है वो कहीं किसी फॉरेन कंट्री में रहता है और वो इतना पाकिस्तान के बारे में कीन है, पाकिस्तान के बारे में इतना कुछ जानता है तो, और उसकी ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन अच्छे और बेहतर हो। तो सच्ची बात है, आपने ख्वाहिश का इजहार किया था तो मैंने थोड़ा सा उस पर हेजिटेट किया उस ज़माने में, क्योंकि मुझे लगा कि शायद जो है ना मेरे लिए कोई ऐसा, क्योंकि हमारे यहाँ ज़रा कुफर का फतवा भी जल्दी लगता है और इंडिया के एजेंट होने का भी। तो मैं थोड़ा सा, जैसा आप जानते हैं कि मैं बोल्ड हूँ काफ़ी सारा, तो अपने ख्यालात को बड़ा क्लियरली मैं पेश करता हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा अपने सिक्योरिटी के हवाले से मैं थोड़ा सा ना हो गया था। लेकिन आपका ही ये पौधा लगाया हुआ पाकिस्तान इंडिया व्लॉगर्स का, यूट्यूबर्स का, अब बहुत सारे आपकी तरफ से भी यूट्यूबर्स ऐसे दानिशवर फिक्रमंद लोग आ गए हैं जो पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से बात करते हैं। और हमारी साइड पे भी काफ़ी सारे व्लॉगर्स इस वक्त एक्टिव हैं और सारे के सारे लिबरल हैं और हमारी तरफ से, जिसकी वजह से आपको रोशनी भी आप महसूस करते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे लिबरल लोग, फ्री थिंकर्स और सच बोलने वाले और पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन को एक नॉर्मल, एक दोस्ताना की ख्वाहिश रखने वाले, वो इस कदर एक्टिव और सामने आ गए। तो ये है, सोशल मीडिया ने भी हमें एडवांटेज दे दिया है। तो अब मेरे लिए बहरहाल खुशी की बात है। मैं अब बात कर रही। थैंक यू सो मच सर, आपने ज्वाइन किया। 2 साल के लंबे इंतजार के बाद आप आए हैं। देर आए दुरुस्त आए। मैं अक्सर अपने दोस्तों को यही कहता हूं कि हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आए, वहां पर तरक्की आए।
और हर इंसान जो है वो जब कभी भी हमारे मुल्क को देखे, देश को देखे, तो उसको हमारे यहाँ से एक दोस्ती का ही एक पैगाम उसको मिले और एक अच्छा मैसेज जाए। किसी को भी ये ना महसूस हो कि भाई हमें कोई मैली आंख से देखना चाहता है। खैर, हम आज के मौजू से शुरुआत करते हैं। भारत और पाकिस्तान के दरमियान ये उम्मीद हो चली थी कि शायद ट्रेड के हवाले से ही सही हमें एक ओपनिंग मिलेगी। 2-4 दिनों की उम्मीद के बाद उसके ऊपर पानी डाल दिया गया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन ऑफिस की तरफ से बयान आ गया कि जब तक आर्टिकल 370 की बहाली नहीं हो जाती, हिंदुस्तान के साथ कोई भी तिजारत नहीं होगी, ट्रेड नहीं होगी। कैसे देखते हैं आप पाकिस्तान सरकार के इस फैसले को? सच्ची बात है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखें, पाकिस्तान के हालात जो हैं इंडिया के साथ अब 75 साल हो गए, ठीक है। मेरी जैसी नस्ल को भी लें तो हम 50 साल से एक्टिवली होश के साथ अपने मुल्क के हालात, इस रीजन के हालात और वाक़यात को देख रहे हैं। तो अब आकर इस जो आप इस मोमेंट की बात कर रहे हैं कि एक पाकिस्तान में एक डिसास्टर आया है, एक सैलाब आया है, और शुक्र है कि वो सैलाब इंडिया की तरफ से नहीं आया, वरना तो हमारे यहाँ ये होता कि इंडिया ने पानी छोड़ दिया है। ये एक आम बात हुआ करती थी। तो इस दफा हमारे यहाँ पानी किसी और तरफ से आया है। तो बात यह है कि आप सही कहते हैं कि ये जिंदगी इंडिविजुअल लाइफ में भी जब मुश्किलात आती हैं, कोई बीमारी आ जाती है, किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, तो इंसान के दिल कुछ नरम हो जाते हैं और वो एक अपॉर्चुनिटी होती है एक ताल्लुकात को बहाल करने की, बेहतर बनाने की, किसी रिश्तेदार के साथ, किसी दोस्त के साथ, किसी अजीज के साथ, किसी हमसाये के साथ एक ट्रेजेडी हो गई है तो आपका एक दिल नरम हो जाएगा। तो आपकी बिल्कुल जायज़ ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान की तरफ से कि अपनी ही ज़रूरत को देखते हुए, अपने अवाम की, करोड़ों अवाम की ज़रूरत को देखते हुए हम जो रुकावट और दीवार खड़ी है, जो हमने एक एक्सट्रीम पोजीशन ले रखी है हमारी पाकिस्तानी साइड की तरफ से, वो उसमें थोड़ा सा क्रैक आ जाए और हम जो हैं वो आपकी तरफ जो इस अपॉर्चुनिटी को बदल के और कुछ ट्रेड रिलेशन की तरफ ही हम चल पड़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब बात यह है कि देखिए, मसला ये नहीं है, आप और मैं वाकई हम एक जो ख्वाहिशें हम बांध लेते हैं और हमारे अंदर हैं, लेकिन मसला चूंकि बहुत गहरा है, बहुत पुराना है, कुरानिक है और एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट में है। ये देखें कि पाकिस्तान की इब्तिदा कैसे हुई। पाकिस्तान में थोड़ा सा अपने क़ारीन को इस इशू को समझने के लिए जी। तो जरूरी है कि हम थोड़ा सा पीछे जाएं। पाकिस्तान बना कैसे और हमारी इब्तिदा कैसे हुई? वो हुई है इंडिया दुश्मनी से, हिंदू नफरत से। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि मैं इसे कोई दूसरा कोई नाम दूं। बहुत खूब, ठीक है। तो इसने हुई हमारी पाकिस्तान को तहलीक इस चीज ने किया, हिंदू नफरत ने। तो जब हमारी तहलीकी, हमारी रियासत की, स्टेट की ये तहलीकी इस बुनियाद पर हुई है और फिर उसके बाद उसको हमने एज ए पॉलिसी, स्टेट लेवल पॉलिसी बना लिया। अब देखें कि मैं ट्रेड के हवाले से मैं पढ़ रहा था कुछ पाकिस्तान इंडिया की जो जितना इर्तकाई रहा है, क्या क्या हुई हैं, तो मैंने देखा कि लिखा हुआ है एक रिसर्च पेपर में कि पाकिस्तान इंडिया के जो तजारत थी 65 तक, जंग से पहले तक, इंडिया पाकिस्तान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था। 70% तक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो थी वो इंडिया के साथ थी, 65 तक। इस सिलसिले में उससे पहले काफी हमारे ट्रेड पैक्ट्स भी हुए हैं, फाइनेंशियल पेमेंट्स वगैरह की, बैंकों की, उसके भी हमारे हुए। लेकिन असल में दूसरा जो हमारा जो था ना एक लैंडमार्क पॉइंट, वो है 65 आया। 65 वार जब हुई है हमारी तरफ से, तो हमारी जो डीप स्टेट है उसने ये फैसला किया कि
इंडिया दुश्मनी को अब अबदी और अजली बना देना है। और कश्मीर जो है, कश्मीर का इशू जो है वो एक बहाना, एक टूल है जो इस दुश्मनी को, इस नफरत को जिंदा रखे। देखिए, इन 75 सालों में हमने कोशिश की, हमारे कुछ एडवेंचर्स किए हमने कि कश्मीर को हम इंडिया से बाई फोर्स ले लें, थ्रू जंग करके हम उस पर 2, 3, 4 हमने उस पर कार्रवाइयाँ की। जाहिर है कि वो कामयाब नहीं हुई, ठीक है, बल्कि यूं पाकिस्तान के लिए एक इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई कि पाकिस्तान ही टूट गया। इस नफरत में, इस दोनों मुल्कों की इस दुश्मनी में हमने आधा मुल्क गवा दिया। अब देखिए कि जो आप कहते हैं, जो मैं सोचता हूं कि यार ये फ्लड आने से जो पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन बेहतर होने की कोई रास्ता निकला है। अब देखिए कि 70 जो था, 71, उससे बड़ा सीखने का, लर्न करने का हमारे पास और क्या हो सकता था कि यार आपका अपना मुल्क ही आधा हो गया है, आपका एक बाजू टूट गया है इसी लड़ाई में, इसी झगड़े में, इसी बकवासियात में। तो आपका अपना, तो हम उस वक्त लर्न करते कि भाई हमें अपनी पॉलिसीज को, अपने माइंडसेट को हमें चेंज करना चाहिए, रीजनल रिलेशंस के हवाले से और इंडिया के हवाले से और इस कश्मीर इशू के हवाले से। लेकिन हमने नहीं किया, हम वहीं के वहीं रहे जहां थे, ठीक है, और उसी रास्ते पे हम चलते रहे। अब बहरान पर बहरान आते गए। पाकिस्तान में ये एक जोक बन चुका है पाकिस्तान की हर जनरेशन के लिए। अब तीसरी जनरेशन पाकिस्तान की जवान हो चुकी है, लेकिन एक जोक है हमारे यहाँ कि पाकिस्तान हमेशा जो है ना, पाकिस्तान नाजुक हालात से गुजर रहा है। यानी कि हर जनरेशन को, नई जनरेशन को पता चलता है पाकिस्तान जो है ना वो क्राइसिस में है। अच्छा, ये क्राइसिस भी कोई सिंगल जो है ना उसकी डायरेक्शन नहीं होती। स्टेट लेवल पे हमारे प्रॉब्लम्स हैं, हमारे फेडरेशन के प्रॉब्लम्स रहे हैं, हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स रहे हैं, हमारे जो हैं रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के रहे हैं। तो पॉलिटिकल हमारी इंस्टेबिलिटी रही है। 75 साल से आज भी हमने माशाल्लाह रिकॉर्ड कायम रखा है कि हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपना टेन्योर जो है वो पूरा नहीं कर सकता। इससे बड़ी किसी मुल्क की कि 75 साल उसकी पैदाइश को हुए हों और वो अपने आप को पॉलिटिकली स्टेबल नहीं कर सकता, इतना भी टेक्निकल ग्राउंड पर भी कि यार 5 साल ही किसी प्राइम मिनिस्टर के पूरे हो जाएं जो कॉन्स्टिट्यूशनल उसको अलाउ है। तो बात ये है कि ये हम मसलसल जो है पाकिस्तान जो है वो एक इंतशार का, केओस का और जो है अनरेस्ट का और हर वक्त रहता है और रहा है। तो हमारे लिए समझने के बड़े मौके थे। मैं ये अक्सर ये दलील देता हूं कि भाई सादी सी बात, इसमें कोई रिसर्च पेपर तैयार करने की जरूरत नहीं है। हम देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो किस कदर आगे बढ़ गया है। आपने दुनिया की लार्जेस्ट 5th इकोनॉमी जो है रिसेंटली, आपका जीडीपी जो है आपका बरतानिया से बढ़ गया है। और आपकी तरफ से दूसरी खबरें भी इतनी शानदार आती हैं, हमारे रिपोर्ट होती हैं कि अब जो है एक इंडिया को अब बहुत आगे जाने से कोई फोर्स रोक नहीं सकती। एक मोमेंटम हो जाता है ना जी। हम पढ़ा करते थे कि क्वांटिटेटिव चेंज होती है। मार्क्सिज्म को जब जवानी में पढ़ा तो एक क्वालिटेटिव चेंज होती है। तो क्वांटिटेटिव चेंज बढ़ती बढ़ती क्वालिटेटिव चेंज में बदल जाती है और फिर वो एक सारी कफियती हालत तब्दील हो जाती है। तो इंडिया के साथ ये हो रहा है कि वो जो है वो अब एक डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ, डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ, डेवलप्ड टेक्नोलॉजी की तरफ हो जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ अब हमारे यहाँ आ जाए, हम हमारी सारी की सारी आज जो इतनी, सिर्फ फ्लड के हवाले से हमारी बुरी हालत नहीं है। हम तो भाई हर वक्त हम कर्ज मांग रहे हैं, हम एड मांग रहे हैं, हम IMF के गुलाम हैं, हमारा पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी है। तो हमारे पास आप देखें ना कि एक मुल्क का आर्मी चीफ दुनिया के मुल्कों को डायरेक्ट फोन करके कहे कि हमारे मुल्क को कर्जा दो, हमारे मुल्क को एड दो।
तो ये बड़ी शर्मनाक सी हालत नहीं है? ये इंडिकेटर मेरा ख्याल फ्लड से भी कहीं बड़ा है कि एक मुल्क का आर्मी चीफ ये करे, और फिर 4-5 जनरल्स खड़े होके कहें फ्लड आ जाए तो वो कहें आवाम को अपील करें कि वो चंदा दे। तो ये चीजें बिगड़ी हुई हैं। हमें सच्ची बात है, आप और मैं, हम बेसहारा से लोग हैं, एक अच्छी ख्वाहिशात ही रखते हैं अपने मुल्क के बारे में, इस दुनिया के बारे में, इंसानों के बारे में, अपने हमसायों के बारे में। तो सच्ची बात है कि मैं तो अपने ही लोगों को, अपने ही जो हमारे बाख्तियार हैं, जो अथॉरिटी वाले हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि हद हो गई है, अब बहुत हो गया है, हमें अपने माइंड सेट को चेंज करना चाहिए। इंडिया के साथ झगड़ के, इंडिया के साथ नफरत करके या लड़ाइयाँ करके या फ्रिक्शन पैदा करके हमने क्या पाया है, क्या हासिल किया है? कश्मीरियों की कोई वेलबींग हो गई है? आप वाले कश्मीरियों की, हमारे वाले कश्मीरियों की, पाकिस्तान के अवाम की, इस पूरे साउथ एशिया की कोई वेलबींग हुई है? फिर देखेंगे हमारा जो बाजू टूटा था उसको हमने फालज ज़दा, पैरालाइज समझ के ना उसको फेंका। आप वो तो एक सर्कमस्टांसेस तो अपनी जगह थी, लेकिन हमने जो उसके साथ यतीमाना सलूक रखा हुआ था ईस्ट पाकिस्तान का, जो अब बांग्लादेश है, उसकी इकानमी हमसे डबल हो गई है, उसकी इकानमी हमसे बढ़ गई है, उसके करेंसी के मुकाबले में हमारी 2.5 गुना कमजोर हो चुकी है। तो कहने का हम तो उसे कोई ऐसे ही, हम उसको सलाखों में पानी में गिरा कर आए थे वहां से, ढाका से। तो हमें, मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट को, जो पाकिस्तान को कंट्रोल करती है, उसको ये अपना माइंडसेट चेंज करे कि पाकिस्तान की फलाह, पाकिस्तान की वेलफेयर, पाकिस्तान की प्रोग्रेस, पाकिस्तान की डेवलपमेंट, सब चीजें इसके साथ जुड़ी हुई हैं कि इंडिया के साथ हमारे दोस्ताना ताल्लुकात। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। जब जो है फॉरेन अफेयर्स के मामला आता है, खास तौर पे जब इंडिया के साथ रिलेशन के बात आ जाए, वो आज़ाद, अपने फैसलों में आज़ाद नहीं है। उनको कोई हमारे यहाँ से कोई डीप स्टेट उसको कंट्रोल करती है और वो बेचारे जो हैं वो बैकआउट कर जाते हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए। ऐसा ही हुआ। बिलावल भुट्टो ने 2 महीने पहले ये बात की थी ट्रेड की, तो वो ये चाहते थे कि हिंदुस्तान और सब जो आस पड़ोस के मुल्क हैं सबके साथ ट्रेड हो। अगले ही दिन फॉरेन ऑफिस का बयान आ गया कि हिंदुस्तान के साथ तो ट्रेड नहीं होगी, नहीं हो सकती। आपको पता है इमरान, इवन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब था उस वक्त भी एक समरी मूव हुई जी, ठीक है, और एन एक कैबिनेट अचानक से ही इमरान खान खुद कहता है कि मैं ये पता नहीं क्या हो गया, ये किसने मंजूर की है, ये समरी कहाँ से आ गई है। तो ये सारी चीजें, यानी कि हमारी जो मुआशियात है, इकोनॉमिक्स है, वो भी कहीं और से कंट्रोल होती है जिनका इकोनॉमिक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब जब मिलिट्री माइंड से, मिलिट्री की आप सिक्योरिटी की ऐनक लगा के चीजों को देखेंगे और मुस्तकिल देखेंगे, तो फिर आप देखें मिलिट्री माइंड तो होता है वो दुश्मन, उसको तो सिर्फ दुश्मन ही नजर आएगा ना। तो ये हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम कितना भी रोहें चीहें। अब देखें कि यूएई से वही इंडियन प्याज, टमाटर मंगाना एयर फ्रेट के जरिए, एयर फ्रेट इस पोस्ट कोरोना के बाद सी फ्रेट और एयर फ्रेट, मेरा चूंकि खुद एक्सपोर्ट बिजनेस से ताल्लुक है, तो उसकी कीमतें 4, 5, 10 गुना बढ़ चुकी हैं। जो सी फ्रेट किसी जमाने में होता था वो अब एयर फ्रेट के बराबर हो गया है। तो अब अंदाजा लगाएं कि 300-400 किलो का हमारे यहाँ टमाटर इस वक्त है, तो यूएई से एयर फ्रेट होकर जब इधर पहुंचेगा तो वो फिर 400 का ही रहेगा। तो पता नहीं जी, वही मैं बात ये है कि मसला टमाटरों का नहीं है, मसला पाकिस्तान के गरीब लोगों का नहीं है। पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान की जो कंपोजिशन है, स्टेट कंपोजिशन है, वो अवाम की वेल बीइंग के लिए नहीं है। हम एक सिक्योरिटी स्टेट है, ठीक है, हमें यही बताया गया, हमें यही सुनाया गया कि पाकिस्तान इनसिक्योर मुल्क है, इसको भारत से खतरा है, इसके वजूद को खतरा है, भारत ने दिल से इसको तस्लीम नहीं करता, हम किसी वक्त भी जो है वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। और हमारा मकसद है, 2-3 हमारे मकसद हैं जी जो हमें बचपन से हर पाकिस्तानी को, बच्चे को पढ़ाए जाते हैं।
उसको ये पढ़ाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, ठीक है, और हिंदू से नफरत भी बाकायदा हमारे टेक्स्ट बुक का हिस्सा है, ठीक है, आज भी है। दूसरी हमें यह बताया जाता है कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है, ठीक है, और हम जो हैं हम इस्लाम के मुहाफिज हैं पूरी दुनिया में। कोई 54 शायद मुस्लिम इस्लामी ममालिक हैं दुनिया में, लेकिन उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारी इस्लाम की नहीं है जितनी हमारे ऊपर है। ये देसी हम मुसलमान जो हैं जनूबी एशिया के, हमारे ऊपर आ पड़ी है कि हम इस्लाम को रिप्रेजेंट भी करें और इस्लाम को दुनिया भर में प्रोटेक्ट भी करें। ये और बाकी मुसलमानों का मसला नहीं है। तो एक ये हमें चीज सिखाई जाती है कि इस्लाम का किला है और हमने इस्लाम को बचाना है, करना है। अब बात ये है कि जब हमारे मकासद ही एक नॉर्मल स्टेट के नहीं है, एक नॉर्मल कौम के नहीं है, एक नॉर्मल इंसान के नहीं है, हम अपनी सच्ची बात है कि हम अपनी रैशनैलिटी एज ए नेशन, हम अपनी रैशनैलिटी खो चुके हैं। हम अकल से नहीं सोच रहे। अकल से सोचते तो पाकिस्तान, सच्ची बात है, पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से मेरा वतन है, पाकिस्तान जो है इसमें पोटेंशियल था एक खुशहाल, एक तरक्की याफ्ता, एक डेमोक्रेटिक, एक पीसफुल, एक खूबसूरत मुल्क बनने का जी। वो हमने खो दिया है, खो रहे। दोस्तों, वीडियो समाप्त हुआ। अरविंद सहारन जी का विचार है कि बॉर्डर खुल जाना चाहिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में और व्यापार बढ़ना चाहिए। लेकिन मेरा विचार है कि सियासतदानों ने अपनी आवाम में इतना जहर भर दिया है, इतना ज़्यादा जहर भर दिया है कि जहरीले हो चुके हैं वहाँ के अवाम। और वहाँ का वही बॉर्डर नहीं खुलना चाहिए, ना व्यापार होना चाहिए, ना क्रिकेट खेलना चाहिए, सब बंद होना चाहिए, उसको आइसोलेट कर देना चाहिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और देखने के लिए धन्यवाद।